बेलदौर प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के पंसलवा गांव के वार्ड 10 निवासी द्वारिका सिंह का 70 वर्षीय पुत्र झुमेरी सिंह की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। बेलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने अपने अधीनस्थ कर्मी 0 माइल पिकेट के एसआई चितरंजन सिंह को भेजकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया है। इस बात की पुष्टि बेलदौर सीओ अमित कुमार ने की। मुड़िया के बाल धसर ले बस धसले रे। की नाम बोला अपने? कविता दे। घर पंचलवा। खेत देखल गेल रे, जैसे अभी में खड्डा में डूब गेले। कहाँ गए थे खेत? नक्का बसा गेले। कितना बजे गए? 10 बजे गेले। 10 बजे। कैसे आप जाने के बाबा खड्डा में डूब के मर गया? लोग देख के उबले चले। सविता दे। और पंचलवा। पहले रास्ता थी, मट्टी नहीं काटा था, रात में जो काट दिया। पता कितने का बनता है ये अभी खेत में बन गया तो ये पूरी हो गया। हाँ, चला हुआ दिनांक 26 जुलाई 2020 के दौरान गश्त देखभाल क्षेत्र जांच प्रार्थना पत्र पेंडिंग विवेचना में मामूर था। मुखबिर के जरिए खास सूचना मिली कि ग्राम रंजीत बोझा में हनीफ पुत्र मजीद और कुछ लोग मिलकर घर के भीतर दिनांक 25 जुलाई 2020 को अपना गोवंशीय बछड़ा काट कर मांस बेच रहे हैं। यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इसी क्रम में निरीक्षक मय टीम और थाना हाजा से अन्य अधिकारी कर्मचारीगण को तलब कर ग्राम रंजीत बोझा पहुंचा तो ग्राम के उत्तरी छोर पर स्थित हनीफ के घर के पास देखा गया तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चूंकि ग्राम सभा हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आवासित हैं, लोगों को शांत कर मौके पर उच्चाधिकारी गणों को सूचित कर हनीफ के घर पहुंचा तो देखा तो आंगन में 3 पुरुष और 1 महिला मौजूद है। एक व्यक्ति लकड़ी का छीहा पर बैठे छीहा पर बड़े मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है और दूसरा व्यक्ति पहले से खोदे गए गड्ढे में मांस के अवशेषों और लीवर आदि को डालकर मिट्टी में छिपाने का काम कर रहा है। तीसरा पुरुष और 1 महिला मांस के छोटे छोटे टुकड़े को एक प्लास्टिक की बोरी में भर रहे हैं। इस क्रियाकलाप को देखकर पूर्ण विश्वास हो गया कि उपरोक्त व्यक्ति अवैधानिक काम में संलिप्त है। हमराही पुलिस बल की मदद से समस्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पकड़ लिया गया। ग्राम रंजीत बोझा थाना रुपैलिया में जो गोवध की घटना तारीफ की गई थी, तो उस घटना में जो लोग संलिप्त थे और जिनकी संलिप्तता से घटना तारीफ कराई गई थी, उन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभी गिरफ्तारी विशेष है तो को गोवध दुनिया की संदर्भ धाराओं में जेल भेजा जा रहा है और उनके विरुद्ध कड़ी विरोधात्मक कार्रवाई भी आगे भी की जाएगी। गंभीरता करने के तहत भी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं में जो भी लोग रहेंगे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में नहीं होगी। सोमवार को राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजीब बच्छरयूनी, प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश यादव ने अपने तहसील कार्यालय आंवला स्टेट बैंक रोड मोहल्ला भुर्जी टोला में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक बैठक आहूत की, जिसमें गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर रोष प्रकट किया गया और पत्रकारों को कोरोना योद्धाओं के समान उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उनके साथ संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। अवनीश यादव जी के नेतृत्व में मैं तहसील प्रभारी आंवला राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ आंवला की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें राज्यपाल महोदया के लिए बताया गया कि हम लोगों का शोषण किस तरह से प्रचुर स्तर पर जारी है। हम लोग कहीं भी क्षेत्र में निकलते हैं तो हमारे ऊपर अनर्गल आरोप थोपे जाते हैं, जिससे हम लोगों में एक भय की स्थिति व्याप्त है। जो गाजियाबाद में अभी घटना हुई है उससे भी हम लोगों के अंदर एक डर सा बैठ गया है और इस डर को लेकर हम राज्यपाल महोदया जी से ये अभिवादन और निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए कोई अभयदान दिया जाए
और कुछ संशोधन किया जाए, कानून में संशोधन बनाया जाए। इस तरीके से जो पुलिस वाले या प्रशासन की तरफ से हम लोगों को छींटाकशी होती है, उस छींटाकशी से हम दूर रहें और अपना निडर होकर, निष्पक्ष होकर, सच्चाई के साथ समाज में अपनी जागरूकता फैलाते रहें। यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के सहारे हम अपने साथियों के साथ, जो हमारे साथी हैं सूरज सागर जी और सागर जी और ये हमारे भाई सद्दाम और बबलू सागर, इन सभी का हमारा सहयोग रहा। ये सभी सुबह से ही आए और हम लोगों ने आकर अपनी बात के लिए जिला अधिकारी कमलेश कुमार सिंह आंवला के लिए एक ज्ञापन दिया, जिसमें इन पूरी मुद्दों को सही ढंग से उठाया। अब मैं अपने उपाध्यक्ष जी से कहूँगा कि वे भी कुछ विचार व्यक्त करें। जूनावई ब्लॉक के ग्राम पंचायत करियामई में चरण सिंह के घर से गुड्डू लाला के घर तक का पूरा रास्ता ही कीचड़ से भरा हुआ है, जबकि चरण सिंह के घर से काली सड़क तक चक्रोट गया है। उस चक्रोट पर ग्राम प्रधान कई बार सड़क डलवाने का प्रयास कर चुके हैं। अब बारिश के ज्यादा होने से रास्ते में ज्यादा पानी भर जाता है, लेकिन पहले इस मोहल्ले का पानी ग्राम सभा की जगह में पानी जाता था, लेकिन अब उस जगह में सरकारी बारात घर का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए अब ज्यादा परेशानी आ रही है। दबंगों ने रास्ते पर मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया है। मोहल्ले के लोग ग्राम प्रधान संजीव कुमार से कई बार कह चुके हैं, लेकिन ग्राम प्रधान संजीव कुमार जब भी सड़क डलवाने को तैयार होते हैं, तब नंगला अजमेरी के कुछ दबंग सड़क पड़ने से रोक देते हैं। ये मामला 2-3 बार हो चुका है। बताओ। यहाँ पे पानी भर जाता है, इसलिए हम परेशान हैं। खाना भी नहीं खाया जाता और इसलिए पानी निकलने के लिए प्रधान आए थे, निकलवा रहे थे, तो नगला अजमेर के आ गए थे जाटव, उन्होंने क्या कहते हैं नाले रोक दिया। क्या नाम है उनके? उनका नाम है महावीर, चंदर और बुधन। प्रधान सड़क डलवा रहे थे क्या? हाँ जी, पानी निकलवा रहे थे, नाला निकलवा रहे थे वो तो। अच्छा। हाँ, वो दूसरी वो पार्टी पुलिस को ले आई, तो उन्होंने पुलिस वालों ने उनको प्रधान को मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं पड़ेगा। अच्छा, पुलिस आई थी? आई थी। कौन सी चौकी के थे? वो दूसरी पार्टी लेके आई थी उधर नगला वाली 100 नंबर। अच्छा। हाँ। तो मतलब सड़क नहीं बनने दे रहे हैं ये? नहीं, नाला नहीं निकलने दिया। नाला की सड़क भी थी और नाला भी था। अच्छा, सड़क भी बढ़ रही थी और नाला भी जा रहा था। दबंगों ने रोक लिया। हाँ जी। कहाँ के थे? नंगला अजमेरी। पीलीभीत हजरत हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की दरगाह पर आज सज्जादा नशीन हजरत अल्लाज अशाह मुन्ने मियाँ साहब शेरी की सरपस्ती में 5 लोगों की शिरकत पर मुश्तमिल पहला सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए संपन्न हुआ। सभी ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए खुदा से दुआ मांगी। कोविड-19 के कारण लोग दरगाह पर नहीं आ सके। हमेशा उर्स शाहजी मियाँ हुजूर में लाखों की संख्या में लोग देश विदेश और हिंदुस्तान के अन्य सूबों से शिरकत करने के लिए आते हैं, मगर इस बार सभी लोगों ने अपने घरों पर ही हुजूर शाहजी मियाँ को नजरों नियाज पेश किया। ये वो दरबार है जहां हर समय लोग आते हैं और शाहजी मियाँ हुजूर के रूहानी फेज में माला माल होते हैं। इसके बारे में बताइए, हमें तो इसके बारे में मालूम नहीं है, आप पूरा बताइए। आपको हम बताना सुन लें। जी बताइए। आज 170वां उर्स शरीफ शाहजी मियाँ हुजूर का इस साल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान और शौकत से हुआ और तमाम जितने भी इंतज़ामी लोग थे, या पुलिस हो या कुछ भी, अब जो भी इंतज़ामी लोग थे, सब ने बहुत हमारा सहयोग किया और सब ने हमारा साथ दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में कि जो मतलब ये जानलेवा बीमारी चल रही है, इसको देखते हुए मद्देनज़र उन्होंने हमें हिदायत की, हमने उसी तरीके पर अमल किया और अल्लाह ताला का शुक्र है, बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से और मजमा ना लगा के, यानी भीड़ ना लगा के और सारे कामों को अंजाम दिलाया। अल्लाह ताला उनका सबका हम आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इसमें खिदमत करी और जिन्होंने हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनके दोनों तरक्की अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये जो मर्ज़ चल रहा है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला इस मर्ज़ को ख़त्म करे। अगर हमसे कोई अल्लाह कि उसमें
गलती हो गई है तो अल्लाह ताला वो माफ़ फरमाए और हमारे ऊपर क़याम व करम फरमाए। सारी पब्लिक के ऊपर अल्लाह ताला हमारे देश को आज़ाद करे, उसका हिंदुस्तान के ऊपर जो वबा फैली हुई है ये अल्लाह ताला दूर फरमाए। और जो मरीज़ हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और जो मर्ज़ में है गिरफ्तार उनको भी अल्लाह ताला से अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। पीलीभीत के पास के गांव टाहापोटा में एक बाघ जंगल से निकलकर सुबह 11 बजे के लगभग गन्ने के खेत में जा पहुंचा। वहां काम कर रहे किसानों ने बाघ को गन्ने के खेत में जाते देखा। किसानों ने जिसकी सूचना अन्य ग्रामीणों को दी, जिससे गांवों में लोग दहशत में आ गए और सभी एकत्र होकर गन्ने के खेत के पास जा पहुंचे। शोर मचाने पर बाघ को भगाने का प्रयास करने लगे, जिसकी सूचना वन विभाग की टीम ने जाकर मौके का मुआयना किया और उन्होंने ग्रामीणों को शोर न मचाने को बोला, जिससे बाघ खुद वहां से निकल जाएगा। वन विभाग की टीम ने बताया 13 से 14 की लंबाई का पंजा बताया, जिसकी उम्र 4 से 5 साल के बीच की है। हमारे दमान वो पत्ती काट रहे थे। ये कौन सा गांव पड़ता है? ये रमपुरा कहा है। तो यहाँ क्या हुआ है? काफी लोग भीड़ भाड़ लगी, क्यों आए हैं? इधर से बाघ निकला, इधर गन्ने में गया और वहाँ हमारे मेहमान पत्ती काट रहे थे। जंगल वालों को फोन किया तो वो आए और वो अपने देख रहे, इधर देखभाल कर रहे, कोई वहाँ मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे। कितनी देर हो गई जंगल वालों को? जंगल वालों कम से कम 2 घंटे हो गए। फिर अभी कोई पकड़ने ना कुछ नहीं, इधर उधर बातें कर रहे हैं जहाँ खड़े हो गए। अब लोग क्या चाहते हैं? क्या माहौल है? पकड़ना चाहिए। बताओ कैसे खेती हम लोग पत्ती काट रहे थे, इसमें काम चल रहा था। ये घटना किस क्षेत्र की है आपकी? ये रमपुरा गाँव का। रमपुरा गाँव की है। तो शेर अभी इसी खेत में है या जा चुका है? वो इसी खेत में है। खेत में है। तो फिर रेस्क्यू टीम चलाई नहीं गई क्या? नहीं, वो तो आए करीब 2 घंटे हो गए, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे, इधर खड़े हो रहे, उधर खड़े हो रहे। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। आइए, मैं आपके आज पीलीभीत क्षेत्र के टाहापोटा गांव में खड़ा हुआ हूं। यहां अभी लगभग 11 बजे के समथिंग जो है एक शेर ने जो है यहाँ चहलकदमी की है। टाहापोटा गांव में एक खेत से दूसरे खेत में जो है चहलकदमी की, जिसके पग निशान पाए गए हैं पीलीभीत टाहापोटा में। आइए आपको दिखाते हैं एक चहलकदमी का निशान जो हमारे शेर ने यहाँ पर अभी गाँव में गए हैं। ये चहलकदमी निशान है, उस निशान पग बना हुआ है, शेर का बना हुआ है, जो अभी 11 बजे के आसपास यहाँ से शेर निकला हुआ है। इस खेत से निकल के दूसरे खेत में गया हुआ है, जहाँ वन विभाग की टीम हमारी पीलीभीत से आ चुकी है और रेस्क्यू टीम चला रही है। शेर को पकड़ने के लिए टीम बैठी हुई है और साथ में शेर को लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं और भी चहलकदमी जहाँ शेर ने जो है कदम अपने बनाए हैं। ये देखिए शेर के चिन्ह बने हुए हैं पैर के, जहाँ शेर इसी रास्ते से होते हुए अंदर खेत में गया हुआ है और अंदर खेत में अभी भी बैठा हुआ है, जिसके लिए जो है रेस्क्यू टीम वन विभाग की आई हुई है और उसको ढूंढा जा रहा है। बराबर लगातार जारी प्रयास हो रहा है शेर को ढूंढने के लिए पीलीभीत के टाहापोटा गाँव में। आपको मिलवाते हैं गांव वालों से, जो उन्होंने बताएंगे कुछ अपने बारे में कि शेर को उन्होंने किस समय और कैसे जो है देखा है। आइए भैया जानकारी लेते हैं कुछ अपने लोगों से। ये हमारे प्रधान जी हैं टाहापोटा के, जो बताएंगे शेर जो निकला है आपको किस जरिए आपको मालूम चला? गांव वालों को पता चला, जो खेत में थे उन्हीं लोगों को मालूम पड़ा। तो एक कितनी देर की घटना है ये है 9 बजे की। 9 बजे के आसपास? हाँ, सुबह। अच्छा, तो आपने जो जब शेर को देखा है तो उसकी सूचना क्या आपने तत्काल तुरंत करी? तुरंत करी। अच्छा, तो शेर क्या इसी खेत में है? अभी इसी खेत में है, गन्ने में है। क्या नाम है आपका? जगदीश कुमार। हमारी बेलदौर सीओ अमित कुमार और बीडीओ शशिभूषण कुमार ने डुमरी घाट महादलित टोला पहुंचकर 91 महादलित परिवार को सूखा राशन वितरित करवाया। डुमरी वार्ड नंबर 3 महादलित परिवार के घर में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों बाढ़ पीड़ित परिवारों का चूल्हा चौका बंद हो गया। एक टाइम ही भोजन नसीब हो रहा है, दर्जनों परिवारों के घर उजड़ गए। अंगना घर में पानी छे, बाल बच्चा बहु खाए छे, की दिक्कत छे? रहे के उपाय नहीं छे, खाए के व्यवस्था नहीं छे, चूल कपड़ी नहीं छे करे धरे के। अच्छा, किन नाम है? हमर कनिला देवी। घर डुमरी 3 नंबर वार्ड। ने बने घर में पानी ढे बैठ कुछ नहीं मिलल। प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिला है?
घर जमंती देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी। हाँ, तो आप लोग घर में पानी भी गया है? हाँ। क्या सरकार की तरफ से क्या मदद मिला है? कुछ नहीं। अच्छा, अभी क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी है, एक दिन बने एक दिन खाए नहीं बने, कंटर के चूल्हा बने लिए भुंजा नहीं के घर में पानी से भुंजा के दिक्कत है। खाना कितना दिन से बंद है? पूछ नहीं, 5 दिन 6 दिन से चूल्ही खपरी बंद है। अच्छा, भुंजा खा के बच्चा रहे थे, चूड़ा खा के बच्चा रहे थे। अच्छा, काहे क्या हुआ? खनिया नहीं चल खेते कौन सी क्या दिक्कत हुआ? चूल खपरी छबन करके कहाँ हम खेबै? पानी छै, खाना केना बनेबै, केना खेबै? घर में पानी छै, माल जाल पानी में छड़ा से भूखल पियासल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्या देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी घाट। पढ़े 3 नंबर। की कर पानी अल घर में छे, पानी घर से बोटर के निकाल लिए, भोरे चूल्हा फूट गए सब। बाल बच्चा दिक्कत से रहे छिए, घर ने दुआर छे। खाना नहीं बना है कितना दिन से? 10 दिन से वह लीला हो छे। अच्छा, गरीब लोग के कोई देखे वाला छे यहाँ की? क्या नाम हुआ? रूबी देवी। घर कहाँ हुआ? डुमरी घाट। कितना नंबर वार्ड है? 3 नंबर। 3 नंबर। आपसे करना नाइन्टी 91 आदमी के बीच में किया गया। यहाँ पर कोसी नदी का पानी आ गया था तो घर में। कहाँ? डुमरी घाट के नजदीक जो भी महादलित टोला है उसी में इन लोगों को समस्या हो रही थी। इन लोगों को चूरा चीनी जो सूखा राशन है वो दिया। किस मत से दिया जा रहा है? आपदा मत। और क्या क्या चीज दिया जाएगा? अभी इन लोगों को सूखा राशन के रूप में चूरा चीनी दिए ताकि इन लोगों का अपना रह सके बढ़िया से। अपन अमित कुमार, सीओ बेल्दौर। कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सोहरोना में बीते दिन पूर्व रणजीत सिंह के बाउंड्री में रात में कूदकर दरवाजे का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए के सामान, इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, कैमरा, सीसीटीवी, सेटअप बॉक्स, सोलर पैनल और रैक में रखे नकदी रुपए के साथ चोरी कर चोर फरार हो गए। सुबह गांव के कुछ बच्चे टहलने के लिए निकले तो फाटक खुला देखकर बुलाने लगे। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो घर पर रंजीत सिंह के घर तुरंत सूचना दी गई। सूचना पाते ही रंजीत सिंह आए और देखा कि सारा सामान और रुपए गायब थे। रंजीत सिंह ने 112 नंबर पर कॉल कर चोरी की घटना बताई। बिना किसी देरी के 112 नंबर पुलिस टीम आकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। किसी एक चोर की पैर में 6 अंगुली के निशान पाए गए हैं।